हेलो बच्चों बच्चों आज हम रियल नंबर सिस्टम पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन ये आए हुए हैं और हम पिछले भी वीडियो में भी हमने ये क्वेश्चन और डाले थे जो है। और अपना ऑब्जेक्टिव जो मैं तुम्हारे भेजता हूँ इनको देखिए, उन्हें करिए तो प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी बड़ी अच्छी जो है। क्योंकि इस शुरू के 2-3 चैप्टर बड़े अच्छे चैप्टर रहे हैं, क्योंकि इनमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बस यही पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें क्वेश्चन जो देगा वो थोड़ा अलग हटके देगा, तो इसमें थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब जैसे मैंने क्वेश्चन दिया देखें, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन करने से पहले तुम्हें जो है हमेशा डेफिनेशन पूरा चैप्टर क्लियर होना चाहिए, तभी तुम क्वेश्चन कर पाओगे। वरना मैं यहाँ बोलता जाऊंगा और तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, ये है क्लोज इंटरवल, ड्राइव सेट बनाना है। पता होगा क्लोज इंटरवल का ड्राइव सेट क्लोज इंटरवल ही होता है, ठीक है। और दोबारा बनाओगे फिर भी वो क्लोज इंटरवल ही आएगा। मैंने यहाँ बना कर दिखा दिया, इसका ड्राइव सेट क्लोज इंटरवल आएगा, फिर इसका दोबारा बनाओ तो यही आएगा, इसलिए आंसर जाएगा एस। दूसरा लिखा है यहाँ पर, ऐसे कौन कौन से सेट हैं जिनका नेबरहुड जो सेट होते हैं वो अपने सभी पॉइंटों के नेबरहुड होते हैं। तो फाइव बी और आर बी, हमेशा ध्यान रखना, ये दो एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये फाइव और आर ये हमेशा अपने पॉइंटों के नेबरहुड होते हैं, इसलिए मैंने आंसर लिखा है इसमें फाइव और आर नेबरहुड हैं ऑल इट्स पॉइंट्स के, तो आंसर जाएगा सी। 93 में ड्राइव सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की बात छोड़िए, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, सबका ड्राइव सेट आर ही होता है। 94 में देखिए, ए सेट विच इज नेबरहुड ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट, दो पॉइंटों को छोड़कर, तुम्हें पता है वो होता है हमारा कौन सा, इनमें बताओ कौन सा पॉइंट है जो अपने पॉइंटों का नेबरहुड नहीं है, मतलब अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड है लेकिन दो पॉइंटों को छोड़कर, क्लोज इंटरवल। तो इसमें क्लोज इंटरवल छाड़ दो कौन सा है, तो क्लोज इंटरवल है हमारा, इसका मतलब ये रहा बी, तो इसका आंसर जाएगा बी 2 3। तो तुम्हें पता भी होगा इस बात का, तो 2 3 ये रहा। जितने भी 2 5 जितने भी क्लोज इंटरवल होते हैं वो अपने आखिरी के पॉइंटों को, सीधे के पॉइंटों को छोड़कर बाकी सभी पॉइंटों के नेबरहुड होते हैं। 95 में देख लीजिए, एक क्लोज सेट और बाउंडेड, ध्यान रखना जो सेट क्लोज भी हो और बाउंडेड भी हो, जैसे क्लोज इंटरवल क्लोज भी है क्लोज सेट भी होता है, जितने भी क्लोज इंटरवल होते हैं वे हमेशा क्लोज सेट होते हैं। ओपन इंटरवल क्लोज सेट नहीं होते, क्लोज सेट क्लोज इंटरवल। तो जितने भी क्लोज सेट हो और बाउंडेड हो, बाउंडेड का मतलब उसके सुप्रीम इंफीरियर तुम ढूंढ सकते हो, वे हमेशा कॉम्पैक्ट सेट कहलाते हैं। तो ये याद रखना, इसमें कॉम्पैक्ट सेट का मतलब होता है जो क्लोज भी हो और बाउंडेड भी हो। एग्जाम्पल के लिए तुम क्लोज इंटरवल ले सकते हो कोई भी, ऐसे यहाँ पे 96 में आंसर जाएगा 20 का। द नल सेट फाइव, ओपन सेट है क्लोज सेट है, दो ही सेट ऐसे होते हैं, फाइव और आर दोनों ही ओपन सेट होते हैं, दोनों ही क्लोज सेट भी होते हैं, आर भी और फाइव भी। तो इसका आंसर जो है फाइव ओपन भी है क्लोज भी है, तो आंसर जाएगा इसका सी, ठीक है। और देखिए 97, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट क्लोज, कौन कौन से सेट क्लोज नहीं है। देखिए मैंने वहां पे उस टाइम पे तुम्हें बड़ा तुक्का बताया था क्लोज सेट का, हमेशा ड्राइव सेट बनाओ, किसी भी सेट का ड्राइव सेट बनाओ। अगर ड्राइव सेट मान लो ए सेट है, उसका तुमने ड्राइव सेट बनाया और ड्राइव सेट सबसेट हो जाता है ए का, तो 100% ए क्लोज जाएगा। तो एक क्लोज चेक करने का बहुत आसान तरीका है, और ड्राइव सेट बनाना भी तुम्हें आता होगा। ड्राइव सेट का मतलब लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट दो तरह से निकलते हैं, एक तो लिमिट ले दो उससे आ जाएगा लिमिट पॉइंट, और जो रिपीट होते हैं बार बार वे पॉइंट लिमिट पॉइंट होते हैं। सारे चैप्टर में यही है लिमिट पॉइंट की कहानी। देखो इसका बताओ, कोई पूछने लगा इसका ड्राइव सेट बताओ, तो क्लोज इंटरवल 2 5 का ड्राइव सेट बताइए क्या होता है, खुद यही होता है, खुद यही होता है। तो जब यही इसका है, मान लो ये ए है, इसका ड्राइव सेट ए ही आ गया, तो ये बात तो अपने आप सही होगी, तो ये क्या हो गया क्लोज सेट हो गया। तो क्लोज इंटरवल ऐसे भी हमेशा क्लोज सेट होता है। ये देखिए ये है हमारा फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का ड्राइव सेट जो होता है वो 5 होता है, फाइनाइट सेट का ड्राइव सेट 5 होता है, मैंने यहाँ लिख भी दिया होगा। देखो इसका ड्राइव सेट ये रहा, इसका ड्राइव सेट, इसका ड्राइव सेट, लिमिट ले दो कितना आएगा 0, तो इसका ड्राइव सेट 0 है, और इसका ड्राइव सेट, इसका ड्राइव सेट 5 आएगा, और रियल नंबर का ड्राइव सेट आर होता है। सबके लिख दिए ये रे। अब बताओ इनमें से कौन सा क्लोज नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना कर रहा हो। ये वाला है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि 0 जो होगा इस सेट के अंदर नहीं हो सकता। बाकी ये यहाँ देखो 5 आया, इसका 5, तो 5 इसका सबसेट है, आर इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, लेकिन बस 0 इसमें नहीं होता, तो इसका आंसर जाएगा ये। उसने कहा जो क्लोज ना हो, तो हमने इसका ड्राइव सेट देखा वो 0 आया, और 0 इस सेट के अंदर नहीं है,
जबकि कंडीशन क्या होती है, ड्राइव सेट बनाइए उसके सारे पॉइंट ए में ही आने चाहिए तब क्लोज होगा। ठीक है, दूसरा है हमारा 98 पर परफेक्ट सेट। देखिए कोई भी सेट परफेक्ट कब कहलाता है, अगर तुमने उसका ड्राइव सेट बनाया और वो इक्वल टू ए के आ जाता है, इसका मतलब जो भी लिमिट पॉइंट है वो ए के ही होने चाहिए, और जो ए के पॉइंट हैं वो सारे लिमिट पॉइंट भी होने चाहिए। इक्वल लगाया ना मैंने यहाँ पे, तो ऐसे सेट को बोलते हैं परफेक्ट सेट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई भी सेट परफेक्ट तब कहलाएगा जब डी ए बराबर ए के हो जाए। ठीक, यहाँ पर अभी इसमें पूछा 98 वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज परफेक्ट, कौन सा सेट परफेक्ट है। अब देख लो जिसमें ये वाली बात बनती हो, फाइनाइट सेट का ड्राइव सेट फाई आता है, तो इसका मतलब ये वाली बात तो नहीं आएगी, फाइनाइट सेट का ड्राइव सेट फाई बनेगा तो ए नहीं आएगा ना। नेचुरल नंबर का ड्राइव सेट फाई होता है, क्योंकि तुम्हें पता होगा नेचुरल नंबर में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, तो ये भी परफेक्ट नहीं है। क्यू का ड्राइव सेट होता है आर, ए नहीं बना, क्यू का ड्राइव सेट क्यू ही आएगा तो परफेक्ट होता, लेकिन क्यू का ड्राइव सेट होता है आर, तो ये हमारा परफेक्ट सेट नहीं है। अब यहाँ देखो क्लोज इंटरवल दिया, क्लोज इंटरवल का ड्राइव सेट क्लोज इंटरवल ही बनता है, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट है। ठीक है, तो इसमें आंसर जो गया हमारा वो गया ये वाला डी। 99 में पहुंच जाइए, ये लिखा इफ ए पॉइंट P बिलोंग्स टू S, P S का एक पॉइंट है लेकिन ये लिमिट पॉइंट नहीं है, तो तुम्हें पता है जो पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होता तो उसे आइसोलेटेड पॉइंट को बोलते हैं, तो मैंने ये लिख दिया, इसका आंसर आएगा आइसोलेटेड पॉइंट, आंसर है इसका बी। और देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है, पूछ रहा है इसका ड्राइव सेट बताओ, तो कभी भी लिमिट पॉइंट ढूंढने हो तो मैं तुम्हें तुक्का रखा मैंने, हमेशा लिमिट पॉइंट ढूंढने हो, एक तो जनरल टर्म लो उसकी लिमिट निकाल दो, तो लिमिट जनरल टर्म क्या आएगी 0, एक तो लिमिट पॉइंट 0 हो गया, और ये देखो कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो बस इसका ड्राइव सेट में केवल एक एलिमेंट है वो है 0, बस ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 100 एस बाउंडेड है, तो इसका ड्राइव सेट बताओ कितना होगा। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई सेट बाउंडेड होता है तो उसका ड्राइव सेट हमेशा ही बाउंडेड आएगा, तो ड्राइव सेट एस कोई बाउंडेड सेट है तो उसका ड्राइव सेट हमेशा ही बाउंडेड आता है, ये मैंने लिख भी दिया, ड्राइव सेट ऑफ ए बाउंडेड सेट इज बाउंडेड, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। 102 पर जाइए, विच इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात सही है। देखिए ये एक आंसर गलत लिखे हुए हैं, मैंने सही करके यहाँ लिखे हैं, ए सबसेट बी, मैं थोड़ा बताई थी, ए सबसेट बी होता है तो ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ बी, इंटरसेक्शन में सबसेट आता है, यूनियन में इक्वल आता है, बस यहाँ ध्यान रखना, यूनियन में इक्वल होता है, इंटरसेक्शन में सबसेट होता है। इसने यहाँ गलती रखी है, यहाँ पे देखो क्या रखा है, इंटरसेक्शन में इक्वल रखा, जबकि इंटरसेक्शन में जो होता है वो सबसेट होता है, यूनियन में इक्वल होता है। वो पूछ रहा है इसमें सही कौन सा है, तो सही तो ये भी ऊपर वाला भी, यूनियन वाला भी सही है, बस यही तो गलत है, तो आंसर क्या लिखे हैं, इसका आंसर गलत है, इसके अनुसार ही है। अब ये पहले पेपर बने हुए थे तो तुम्हें गड़बड़ हो गई थी, तो ध्यान रखना बस इसका आंसर जो अब तो सही करके देखना वो ना। अब देखो 103 पे जाइए, विच इज नॉट ट्रू, इनमें से बताना है कौन सा सही नहीं है, तो पढ़ो, ओपन इंटरवल इज नॉट नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, नहीं ओपन इंटरवल तो अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड होता है। अब नंबर 2 पे, फाइनाइट सेट इज नेबरहुड ऑफ ऑल पॉइंट्स, नहीं फाइनाइट सेट कभी भी किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। ठीक, नेचुरल नंबर इज नेबरहुड ऑफ 3, नेचुरल नंबर जो का सेट होता है क्या वो 3 का नेबरहुड है, नहीं, क्योंकि 3 माइनस एप्सिलॉन करोगे, 3 प्लस एप्सिलॉन करोगे तो उसके अंदर तो रेशनल भी आएंगे, रेशनल भी आएंगे जो n के अंदर होंगे ही नहीं, तो n जो है नेबरहुड नहीं होता 3 का, तो इसमें आंसर जाना चाहिए डी। लेकिन इसमें तुम्हें यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा विच इज नॉट ट्रू, देखो ये बात भी सही नहीं है, फाइनाइट सेट नेबरहुड होता है ऑफ इट्स पॉइंट्स का, ये भी बात गलत है, ये भी गलत है, तो ऑल ऑफ अबव आ जाएगा इसका आंसर डी। 104 पर जाइए, ड्राइव सेट निकालना है इरेशनल नंबर का, तो ड्राइव सेट हमेशा ही इरेशनल का हो, रेशनल का हो, रियल का हो, सबका आर होता है, तो आंसर जाएगा इसमें ए। ये ए ये डी, और इसमें तो गलती है ये सारे, इसमें है बाउंडेड वाला, ये वाला डी। और देखिए 106 पर जाइए, 5 पर, ड्राइव सेट निकालना क्यू का आर होता है हमेशा, इसका ड्राइव सेट देखिए मैंने एग्जांपल बताई थी, इसमें बताया था मैंने एक बार तो m को फिक्स कर लेना, m की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे रखना, तो इस फिर और इसमें n के रेस्पेक्ट में लिमिट ले देना, जब n के रेस्पेक्ट में लिमिट लोगे तो 0 हो जाएगा, तो 1/m के रूप में आएंगे ड्राइव सेट इसका, तो 1/m का मतलब 1/1, 1/2, 1/3, तो इसका ड्राइव सेट बहुत बड़ा बनेगा, ये वाला बनेगा, ये वाला, इसने m ना लिख के यहाँ पर n कर दिया फिर दोबारा से,
क्योंकि तुम्हें पता है m n दोनों ही नेचुरल नंबर है, तो हमने जब लिमिट लेंगे n के रेस्पेक्ट में तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो 1/m बचेगा, तो यही हमारा डाइसेट होगा। लेकिन इसमें जब एक केस और भी बनता था, बहुत बड़ी एग्जांपल है ये, जब m और n दोनों को एक साथ वेरी किया जाता था तो लिमिट पॉइंट आता था इसका 0, तो यहाँ पर ये लिखा है साथ में 0, एग्जाम्पल है किताब के अंदर ये, तो इसका डाइसेट ये बनता है, ये बहुत सारे लिमिट पॉइंट होते हैं और एक लिमिट पॉइंट होता है 0, उनका यूनियन होता है ये, तो इसका आंसर डी है, ध्यान रखना है इसको। आ जाइए 107 पर, इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सा नेबरहुड है 2 का। देखिए नेबरहुड जैसे कोई भी सेट है और किसी पॉइंट का नेबरहुड देख रहे हो तो उसकी पहली शर्त होती है वो पॉइंट उस सेट के अंदर जरूर होना चाहिए। अब ये देखो 2 किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है 2, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2 नेबरहुड इसका नहीं हो सकता। इसने पूछा कौन सा सेट 2 का नेबरहुड नहीं है, तो 2 इसमें है ही नहीं, तो 2 का ये कभी भी, ये सेट जो है 2 का कभी भी नेबरहुड नहीं हो सकता। मैंने लिख भी दिया यहाँ पे क्योंकि 2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये सेट 2 का नेबरहुड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 108 पर जाइए, इनफीमम ढूंढना इसका। अब देखो क्या सेट बनाया उसने कहा एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें नेचुरल नंबर लेने हैं, लेकिन वे नेचुरल नंबर ले लें जिनकी वैल्यू इससे कम आएगी। तो मैंने जब भी बताया तुम्हें कि मोड की बात चल रही हो और लेस देन की बात चल रही हो, तो इसका मतलब है कि वे नंबर जो इससे और माइनस इससे बड़े होंगे, लेकिन लेने क्या है नेचुरल नंबर, तो इसके बीच के नेचुरल नंबर छांट लो कौन कौन सा ये रहे। अब सुप्रीम बता दो कौन सा आएगा, सुप्रीम 5 है, इनफीमम कितना है -5 है, क्वेश्चन हो गया। और देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 109, विच इज ट्रू, इनमें से ट्रू कौन सा है, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तुम्हें पता होगा ओपन सेट का यूनियन लो इंटरसेक्शन लो वो हमेशा ओपन ही बैठता है, तो ये दोनों बातें सही हैं। तो ये आंसर जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, कि हमेशा ही यूनियन लीजिए ओपन सेट का वो ओपन सेट होता है, इंटरसेक्शन भी ओपन सेट का ओपन सेट होता है, तो यहां पर आंसर जाएगा सी वाला। इसमें 110 पर जाइए, विच इज ट्रू, इनमें से कौन सही है, r माइनस क्यू इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स। r माइनस क्यू जो है क्या वो नेबरहुड होता है अपने सारे पॉइंटों का, तो मैंने यहां पे लिखा r माइनस क्यू, क्यू नेचुरल नंबर का सेट, ये कभी भी अपने पॉइंटों के नेबरहुड नहीं होते। ये सारे मैंने बाकायदा जब चैप्टर पढ़ाया था सबको एक्सप्लेन किया था वहां पर कि r माइनस क्यू क्यों नहीं होता, क्यू क्यों नहीं होता, n क्यों नहीं होता, क्योंकि जब हम यहाँ पर ओपन इंटरवल बनाते हैं ना, इसके अंदर कुछ भी पॉइंट पर चेक कर रहे हो तुम, तो ऐसा बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे रेशनल बहुत सारे इरेशनल जाते हैं, तो ये ओपन इंटरवल इसका सबसेट नहीं हो सकता r माइनस क्यू का, इसलिए r माइनस क्यू अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, मतलब पूछी तो उसने इनमें से पूछा r माइनस क्यू क्या अपने पॉइंटों का नेबरहुड है q, तो मैंने कहा ना तो r माइनस क्यू है ना q है, n भी अपने पॉइंटों का नेबरहुड नहीं होता। अब देखो इसका आंसर क्या लिखोगे तुम, इसने लिखा विच इज ट्रू, इनमें से कोई सी भी बात सही नहीं है, ना तो ये नेबरहुड होता, ना ये नेबरहुड होता, ना ये होता, नहीं ये वाली सही है, ये वाली, क्योंकि इसने लिख दिया है नोट, Q इज नॉट नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, तो यहाँ पर आंसर जाएगा बी। सही पूछा ना उसने कौन सा सही है, तो ये सही है। 111 पर जाओ, विच इज ट्रू, कौन सी इसमें बात सही है, अगर A कोई सेट है और उसका ड्राइव सेट हमेशा ही क्लोज सेट होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, इस वाली बात को। वैसे तो मैंने यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया, ये रहा, देखे हमने एक थ्योरम पढ़ी थी ड्राइव सेट के बारे में, मैंने यहाँ करके दिखाया है। इनमें से पहली वाली बात लिखी है मैंने ये A, कि ड्राइव सेट हमेशा ही क्लोज सेट होता है, ये बात लिखी है मैंने, ड्राइव सेट हमेशा ही क्लोज सेट होगा, रट लेना, ड्राइव सेट हमेशा ही क्या होता है क्लोज सेट होता है। फिर दूसरी बात है यहाँ पर एक जो क्लोजर होता है वो हमेशा A यूनियन DA लिखवाया था मैंने, तुम्हें ध्यान होगा तो A क्लोजर बराबर होता है A यूनियन DA के, और A यदि क्लोज है तो ड्राइव सेट हमेशा ही इसका सबसेट होगा, जो मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाता हूँ इससे। अगर तुम्हें किसी सेट को क्लोज चेक करना तो उसका ड्राइव सेट निकाल लो, तो वो सबसेट होगा A का। अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि A का इसका यूनियन करोगे तो फिर A आएगा, छोटी सी बात है। A सबसेट B है कहीं पे लिखा हुआ, A के सारे B में है, और तुमसे कोई कहने लगे A यूनियन B करो, और तो B आएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। तो जब DA सबसेट, A क्लोज है तो DA सबसेट हुआ होगा A का, जब ये इसका सबसेट हुआ होगा तो इसका यूनियन करेंगे तो A आ जाएगा। अब इसमें भर दो इस वाली बात में, यहाँ पर A और ये यूनियन DA की वैल्यू कितनी बैठ गई, A बैठ गई, तो इसका मतलब A क्लोज क्या बन गया, A बन गया।
तो ये क्या निष्कर्ष निकला इससे, ए यदि क्लोज सेट होता है तो ए क्लोजर हमेशा ए के बराबर होता है। ये मैंने प्रूफ करा, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखिए जब भी कोई सेट क्लोज सेट होगा, एक तो ये बात ध्यान रखना, देखो यहां पर डीए हमेशा क्लोज सेट होता है, ए क्लोजर बराबर होता है ए यूनियन डीए के, अगर ए क्लोज है तो ए का क्लोजर ए के बराबर आएगा। तो ये सारी बातें सही लिखी हुई हैं, तो यहां पर हमने डी पर आंसर दे देंगे। इसी तरह से हमारा है 112, देखिए ए हमारा ये इंटरवल दिया है, तो इसने पूछा ए क्लोजर निकाल के दिखाओ, तो ए क्लोजर अभी बताया मैंने, ए क्लोजर ये होता है, तो पहले ए चाहिए, फिर यूनियन, फिर डी ए चाहिए, तो हमें इसका ड्राइव सेट बनाना है। तो ड्राइव सेट तुम्हें पता होगा, इसका जो ड्राइव सेट बनेगा क्लोज इंटरवल बनेगा। देखिए चाहे ओपन इंटरवल हो या लेफ्ट साइड से ओपन हो या राइट साइड से ओपन हो, उनका ड्राइव सेट हमेशा क्लोज ही आता है। तो ये इसका ये बन गया। अब हमें निकालना क्लोजर, तो ए क्लोज होता है ए यूनियन डी ए, तो ए की वैल्यू तो ये है ओपन इंटरवल और डी ए हमारा क्लोज बना, तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्लोज ही बन जाएगा। तो इसलिए आंसर जो बैठेगा 27 का क्लोज इंटरवल बैठेगा। कौन सा है क्लोज इंटरवल, ये रहा, सी आंसर जाएगा, ये रहा। और देख लीजिए 113 पर वो पूछ रहा है इसमें से कौन सी बात सही नहीं है। देखिए इस इंटरवल का, इंटरवल तो चाहे कैसा भी हो उसका ड्राइव सेट हमेशा क्लोज ही बनता है, लेकिन यहां देखा इस साइड में ओपन इसने, तो ये बात बिल्कुल गलत है। फिर यहां पर ए दिया, ये इसका ड्राइव सेट इधर से ओपन कर दिया, गलत बात है, क्लोज ही बनेगा। यहां देखो ए ये दिया ओपन दिया, ड्राइव सेट बनाया इसने क्लोज, तो ये वाली बात सही है, ये वाली बात सही है, बाकी ए और बी दोनों ही गलत हैं, तो इसका आंसर जाएगा डी, ये ना। उसके बाद में आ गया 114, ड्राइव सेट निकालिए क्लोज इंटरवल का। क्लोज इंटरवल का ड्राइव सेट क्लोज इंटरवल आता है, क्लोज इंटरवल की बात छोड़िए, किसी भी इंटरवल का ड्राइव सेट हमेशा क्लोज ही बनता है। तो यहां पर इसका जो आएगा क्लोज इंटरवल ये बनेगा सी। 115 का लिमिट पॉइंट निकालिए, कुछ मत करो, लिमिट पॉइंट का सबसे आसान तरीका सीधा लिमिट ले दो, सुप्रीमम इन्फर्म भी ऐसे निकलते हैं और लिमिट पॉइंट भी ऐसे निकलता है, तो इसकी लिमिट ले दो, तो लिमिट लोगे एन कॉमन ले दो तो 3/2 हो जाएगा, तो इसका लिमिट पॉइंट 3/2 है। कहने इसके ड्राइव सेट में केवल एक ही पॉइंट है 3/2, तो आंसर जाएगा इसका 3/2 बी पार्ट। 116 पर जाइए, ड्राइव सेट निकालना इसका। अब देखो इस सेट में क्या क्या एलिमेंट है, इस सेट में जो एलिमेंट बताए हैं उसने ऐसा बताए हैं 1/3 की पावर n, और तुमसे वो कह रहा है इसका लिमिट पॉइंट बताओ, तो कुछ भी नहीं करना, n की जगह इन्फिनिटी भर दो, तो 3 की पावर इन्फिनिटी और 1/∞ 0, तो 1 आ गया। तो इसका ड्राइव सेट में केवल एक एलिमेंट है और वो है 1, बस क्वेश्चन हो गया। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ड्राइव सेट बनाना। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने सब यहां लिख दिया इस साइड में भी, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन, कुछ इसमें महंगे क्वेश्चन है लेकिन मैंने यहां कर दिए हैं। ये रे देखो, क्वेश्चन नंबर है 170, एक सेट दिया है यहां पर, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं, ये रहा, एक सेट दिया है, फाइनाइट सेट दिया, फाइनाइट सेट, वो कह रहा है इसका ड्राइव सेट बनाओ। कोई भी फाइनाइट सेट हो उससे कभी कोई लिमिट पॉइंट नहीं आता, तो इसका ड्राइव सेट क्या आएगा, 5 आएगा। वैसे ही रट लीजिए, फाइनाइट सेट का ड्राइव सेट हमेशा ही 5 होता है, तो इसका आंसर जाएगा 5, एम्प्टी सेट, सी आंसर जाएगा। इसी तरह से उसने पूछा इसकी लिमिट सोल्व करिए। अब देखिए लिमिट, वैसे तो सीक्वेंस का चैप्टर का क्वेश्चन है ये, लेकिन इन्होंने इसमें बीच में डायरेक्ट खाया, तो मैंने बता रहा हूँ इसको साथ साथ में अभी जो है, क्योंकि बाद में मैं सीक्वेंस का क्वेश्चन दूंगा वैसे तो, लेकिन फिर भी इस लिमिट को मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूँ। देखिए मैंने एक लिमिट समझाई थी तुम्हें, वैसे तो 3-4 लिमिट की थ्योरम करवाई थी, लेकिन एक थ्योरम ये भी करवाई थी मैंने, Sn की पावर 1/n हो और उसकी लिमिट तुम निकाल रहे हो, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, Sn+1 जो यहाँ होगा, Sn+1 अपॉन Sn की लिमिट निकाल दीजिए, तो इसकी लिमिट और इसकी लिमिट सेम होती है। वहां मैंने बताई थी थ्योरम के अनुसार, वो थ्योरम नंबर 12 थी, वो बताई थी मैंने, जहां पे तुम्हें एक तो लिमिट की 2 थ्योरम बताई थी, फर्स्ट एक सेकंड बताई थी, उनके नीचे ही बताई थी मैंने ये, ठीक है। तो इसी से मैं इस क्वेश्चन को करूंगा यहाँ पे। बस एक बात ध्यान रखना, ये जो अंदर वाला है ये मेरे लिए Sn है, अब पावर कितनी आ रही है यहाँ 1/n, तो अंदर वाले को मैंने Sn मान लिया, इस वाले को ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, Sn की वैल्यू ये रही 1 प्लस ये यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, ये रहा एलसीएम, ये रहा एलसीएम, ये बन गया, ये बन गया, यहाँ आ गया हमारा 5n, ये बन गया। अब यहाँ तुम्हें गिनने ये ब्रैकेट हैं कितने, 1 2 3, कितने ब्रैकेट हैं ये, तो यहाँ लिखा 1, यहाँ 2 और यहाँ लिखा 4n, तो 1 2 4n, तो इसके अंदर ये टोटल कितनी टर्म्स हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो एपी वाला, L = a + n - 1d, तो मैंने यहाँ n डैश डाल दिया क्योंकि मेरे इस क्वेश्चन में भी n आ रहा है, तो मुझे n डैश निकालना कितने टर्म्स है इसमें,
तो यहाँ L की वैल्यू तो होगी 4, A की वैल्यू होगी 1 और D की वैल्यू होगी यहाँ पर 1, तो n डैश निकल आया 4n। इसका मतलब ये टोटल जो ब्रैकेट हैं ये यहाँ से यहाँ तक के वो 4n है। ये बताया मैंने यहाँ पे कितने हैं ये ब्रैकेट को, टोटल 4n ब्रैकेट हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा यहाँ एलसीएम ले लिया, सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद में देखो यहाँ पर देखो n इंटू n, तो कितने n हुए, क्योंकि टोटल ब्रैकेट 4n है तो n की पावर 4n हुई। अब यदि कोई पूछने लगा जब ये Sn बैठ गया तो Sn प्लस 1 क्या होगा, तो n की जगह n प्लस 1 कर दो सब जगह, यहाँ पे n प्लस 1, यहाँ n प्लस 1 पर यहाँ n प्लस 1, ये बैठ गया, ये बैठ गया। अब और देखो जरा ऐसा थोड़ा सा देखो, मैं अब तो करके दिखा रहा हूं लेकिन बाद में इसका आंसर रट गिरना। यहाँ पे देखो तो ये आ गया हमारा Sn और ये आ गया हमारा Sn प्लस 1। Sn प्लस 1 को मैंने और थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाया, देखो ध्यान दो, n प्लस 2, n प्लस 3 और यहाँ देखो 5n प्लस 5। अगर कोई पूछने का इससे पहले क्या आया होगा, तो यहाँ देखो एक एक अंतर है, तो इससे एक कम, फिर इससे एक कम, फिर इससे एक कम, फिर इससे एक कम, फिर इससे एक कम, तो यहाँ तक रोक लिया मैंने जानबूझ के, क्योंकि मैं अभी Sn और Sn प्लस 1 को डिवाइड करूंगा तो ये वाला टर्म इससे काटूंगा अभी, तो इसमें एक एक कम करके यहाँ तक गया मैं। नीचे तुम्हें पता चल गया होगा Sn में ये था तो Sn प्लस 1 में क्या हो जाएगा, n की जगह n प्लस 1 कर दिया, ये बैठ गया ये रहा। अब यहाँ ध्यान देखो, यहाँ भी मैंने क्या करा, थोड़ा सा लिमिट सोल्व करनी ना मुझे, n को मैं ले लिया तो n की पावर 4n प्लस 4 हो गई और यहाँ 1 प्लस n की पावर 4n प्लस 4 आ गई। अब हमें इन दोनों को डिवाइड करना है, इसको रखना ऊपर और इसे रखना नीचे, Sn प्लस 1 अपॉन n। तो देखो कहाँ तक के कटेंगे तो मैं बता देता हूँ, ये देखो n प्लस 2 से स्टार्ट हुआ, यहाँ देखो n प्लस 2 से लेकर 5n तक के, यहाँ n प्लस 2 से लेकर 5n तक कट जाएंगे, ठीक है। और ये वाली टर्म ये वाली और इसमें से ये वाली टर्म कट जाएगी। अब देखो क्या क्या बचेगा, इस वाले में देखो क्या बचा, इसमें एक तो ये सारे बचेंगे ये वाले और अपोन में बचेगा ये वाला और यहाँ बचेगी n की पावर 4 यहाँ, तो ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया और नीचे लिख दिया यहाँ n की पावर 4 और ये वाला लिख दिया। ऊपर वाले में क्या बचा, ऊपर वाले में ये बचा केवल n प्लस 1, ये n प्लस 1, तो n प्लस 1 ये लिखा गया है। बस अब इस लिमिट को सोल्व कर लेना है। एक मिनट मैंने लिमिट सोल्व करके दिखाई है, यहाँ पर देखो लिमिट कैसे सोल्व करूंगा मैं, सब में से इनमें से n को मैं ले लूंगा तो n की पावर 5 बाहर जाएगी, ये सब ऐसे बन जाएंगे, ये बन के ये रहा n की पावर 4, इसमें से भी मैंने n को मैं ले लिया, ये बन गया, इसको भी मैंने दो जगह तोड़ लिया, ये तोड़ दिया, ये n की पावर 5 से n की पावर 5 कर गई, ठीक है। अब जब n की जगह हम लिमिट लेंगे यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ देखो यहाँ 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ ये बनेगा, ये वाली लिमिट ये बनाई, यहाँ 4 को ऊपर लिख लेना, तो ये e का फॉर्मूला होता है तो e की पावर 4 आएगी, तो इस जगह ये जो लिमिट सोल्व करेंगे वो e की पावर 4 और ये बैठ जाएगी 1, क्योंकि n की जगह तुम इन्फिनिटी भरोगे 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 1 की पावर 4 1 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर सोल्व करने पर 5 की पावर 5 e की पावर 4, तो ये इसका आंसर है 5 की पावर 4 5 और e की पावर 4। अब एक मिनट को देखिए मैं ऊपर जाता हूँ जहां थे, ये रहा इसका क्वेश्चन, तो 5 की पावर 5 e की पावर 4, ये वाला आंसर है इसका, ये वाला। एक क्वेश्चन ये गलत दिया हुआ था उसके अंदर, मैंने इसे बंद कर दिया, ब्लैंक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 120 पर जाइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 120 पे देखिए, ये रहा, देखिए क्या कहा उसने, एस क्लोजर, फिर यहाँ लिखा एस डैश, लेकिन उसने बता दिया एस डैश का मतलब यहाँ ड्राइव सेट है, एस डैश का मतलब यहाँ पर ड्राइव सेट है, तब तुम्हें क्या बताना, एस क्लोजर बताना। तो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया था, मैं इधर लिख देता हूं कि ए क्लोजर जो होता है वो ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए होता है, बस इसने इस चीज को एस में लिख दिया, तो ए ना लगा के यहाँ पे एस लिख दो, तो एस यूनियन और यहाँ पे आ जाएगा ड्राइव सेट ऑफ एस, तो उसने डी एस को एस डैश से दिखाया है, तो बस इसमें से आंसर देख लो कौन सा है, एस यूनियन एस डैश, ये वाला आंसर जाएगा, एस सी वाला आंसर, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन है 121, इसका यूनियन निकालना। अब कैसे निकालना, पहले इसमें n की जगह 1 रखना, तो यहां आ जाएगा 2 और यहां बैठेगा 2, तो 2 का क्लोज इंटरवल, इसका मतलब उसमें एक एलिमेंट है 2, तो एक तो 2 आएगा पहले तो, फिर n की जगह 2 रखना, तो 1 + 1/2 ये बनेगा और कोमा 3 - 1/2 ये बनेगा, फिर यूनियन लगाओगे, यूनियन, फिर 3 रख दोगे, फिर 4 रख दोगे, ऐसा बहुत सारे बनेंगे, फिर उन सबका यूनियन लेना और पहचानना है इनमें से कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। मैंने क्या तुक्का लगाया, तुम ऐसा करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैंने आंसर का फायदा उठाया। देखो ध्यान दो, इस वाले में
1 3 यहाँ क्लोज बना हुआ, इसका मतलब 1 इसमें है, इसमें 1 क्लोज है, यहाँ 1 ओपन है, यहाँ ओपन है। इसका मतलब ये देखना तुम्हें इसमें 1 आएगा या नहीं आएगा। अगर 1 आया तो आंसर ये या ये होगा, इन दोनों में से। तो चेक करो क्या इसमें कभी 1 बनेगा। देखो n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 + 1/2, वो 1 + 1 2 आएगा। n की जगह 2 रखोगे तो 1 + 1/2 आएगा। n की जगह 3 रखोगे तो 1 + 1/3 आएगा। 1 कब आ सकता है इस साइड में, जब n की जगह इनफिनिटी, लेकिन n की जगह इनफिनिटी रखना ही नहीं है क्योंकि n तो तुम्हारा नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब इसके अंदर कभी 1 नहीं आएगा। तो 1 इसमें क्लोज पर लेना, 1 लेना ओपन पर, तो ओपन तो यहां भी है, यहां भी है, इसका मतलब इसमें भी 1 नहीं है, इसमें भी 1 नहीं है, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। लेकिन अब इनमें से 3 को देखो, 3 कब आएगा, जब n की जगह इनफिनिटी होगा, तो तब यहाँ 3 बन जाएगा, लेकिन n की जगह 3 तो इनफिनिटी तो भरना ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 3 भी कभी नहीं आएगा। तो आंसर कौन सा गया, ना 1 इसके अंदर है ना 3 है, तो आंसर गया इसका बी। तो ये तुक्के से बना दिया मैंने। और देख लीजिए जब 122 है, पूछ रहा है इसका लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं सुप्रीम इन्फिनिमम के। सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म चेक कर लो क्या है, 1/2 ये रही। फिर इसका जो जनरल टर्म है उसकी लिमिट ले लो, वो 1 आ गई। इनमें जो बड़ा होगा वो सुप्रीमम, जो छोटा होगा वो इन्फिमम, बस इतना सा होता है सुप्रीम इन्फिमम में। अब जैसे और पूछा है इसने, इसका सुप्रीम इन्फिमम बताओ। इसकी फर्स्ट टर्म बैठेगी 1, n की जगह 1 रखोगे 1 आ जाएगी, और जो n टर्म बैठा है 1/n है, लिमिट लोगे 0 आएगी, तो एक तो 0 जाएगा, एक 1 जाएगा, तो सुप्रीम इन्फिमम निकल गया इसके। ऐसे ही यहाँ पे देखो 124, एक मिनट के लिए मैं इसे ऊपर कर दे, ये रहा एवरी इनफाइनाइट डैश छोड़ दिया सबसेट ऑफ आर हैज ए लिमिट पॉइंट। अब मैंने तुम्हें एक थ्योरम बताई थी, पिछली वाली वीडियो में बताई थी, बोल-जेनो थ्योरम। जितने भी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट होते हैं वो 100% लिमिट पॉइंट जरूर रखते हैं, तो ये यहां पर जो आएगा वो बाउंडेड आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, ये बोल-जेनो का स्टेटमेंट है। थ्योरम तो उसका स्टेटमेंट है ये। और देखिए ये क्वेश्चन है हमारा 125, ए सीक्वेंस हुज एसोसिएटेड सेट इज सिंगलटन इज कॉल्ड। वो कह रहा कि ऐसी सीक्वेंस जिसका हर टर्म, हर पद एक ही नंबर से, सिंगल एक ही नंबर से एसोसिएट किया गया हो। अब देखो जरा ए, तो तुम्हें बताया था ऐसी सीक्वेंस को बोलते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस, तो इसका आंसर जाएगा कांस्टेंट सीक्वेंस। ये रहा, एक मिनट। अब है 126, क्लोज इंटरवल ए भी दिया हुआ है, तो ये बोल रहा ये बताइए क्लोज इंटरवल किन किन पॉइंटों का नेबरहुड नहीं होता, बाहर वाले पॉइंटों का, ना तो ए का ना बी का, तो इसमें आंसर जाएगा सी वाला। 127, a non-empty subset S of R is neighborhood of X belongs to R, then if and only if there exists open interval AB such that। अब इसने ये डेफिनेशन पूछी है नेबरहुड की, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये रही। अगर X को तुम नेबरहुड चेक कर रहे हो तो X उस ओपन इंटरवल के अंदर होना चाहिए और ओपन इंटरवल इसका सबसेट होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये इसका नेबरहुड है। वैसे डेफिनेशन तो एप्सिलॉन में होती है, लेकिन हम यहाँ पर एप्सिलॉन की बात नहीं करी है, मैं सही डेफिनेशन बताता हूँ, वो थी नेबरहुड की है। अब इसने इंटरवल बनाया ए भी, तुमने ए भी लिख दिया, वरना डेफिनेशन क्या है, अगर तुम्हें एक्स को नेबरहुड चेक करना है, एक्स को एक्स का नेबरहुड चेक करना है, तो शर्त क्या होती है, एक्स में थोड़ा सा कम करो, एक्स में थोड़ा जोड़ो, ओपन इंटरवल बनाओ, तो वो सबसेट होना चाहिए एस का। तो ये तो ऑब्वियसली ये बात सही है कि एक्स इसमें होगा ही, जब तुमने एक्स में से कम करा, एक्स में कुछ जोड़ा है, तो एक्स तो इसके अंदर आना ही है। तो ये डेफिनेशन है वास्तव में तो, लेकिन उसने ए बी में कह दी है, तुमने ए बी में कह दी है, तो इसमें से देख लो कौन सी डेफिनेशन बैठ रही है। एक्स बिलोंग भी करना चाहिए और ओपन इंटरवल होना चाहिए एस के अंदर, तो ये डेफिनेशन सही है। अब ये इसने पूछा एस कोई तुम्हारा बाउंडेड सेट है, बाउंडेड का इसका सुप्रीमम भी निकाल सकते हो तुम, इनफीमम भी। और टी उसने देखो कैसे बनाया, टी उसने एक सेट बनाया जिसके अंदर जो एलिमेंट लिए हैं किस टाइप के लिए, मोड एक्स माइनस वाई, और जो एक्स और वाई हैं वो एस के हैं। इसका मतलब एस के कोई भी दो एलिमेंट पकड़ो, उनका डिफरेंस निकालो, मोड ले उसे पॉजिटिव बना लो, वो टी का एलिमेंट है। कोई भी दो एलिमेंट पकड़ो एस के अलग अलग और उनका डिफरेंस निकालो, और डिफरेंस निकाल के उसे पॉजिटिव बना लो, तो वो टी का एलिमेंट है। तो टी ऐसा बनाया गया है, ठीक है। जैसे मैं रफली एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए तुम्हारे सामने टी इस टाइप का है, एक मिनट के लिए
एस के अंदर मान लीजिए 1 है, 3 है, 4 है, और तुम्हें टी करना, तो टी उसने वो करा ऐसा बनाओ, ऐसा जिसमें एक्स और वाई दोनों ही एस के होने चाहिए, ये कह रहा है। तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे? इसमें एलिमेंट होंगे 3 - 1, इसमें एलिमेंट होंगे 1 - 3, इसमें एलिमेंट होंगे 4 - 3, इसमें एलिमेंट होंगे 3 - 4 या 4 - 3, वो तो सेम ही होगा, रिपीट मत करिए, ये तो एक ही बात आएगी ना। और इसमें होगा 1 - 1, इस टाइप के एलिमेंट आएंगे टी के अंदर। तो वो अब हमसे पूछ रहा है टी का सुप्रीमम बताइए, तो इसे याद रख लेना। वैसे तुमने प्रूफ करा है, अगर तुम समझ लोगे समझ लेना। टी का जब भी इस तरह का सुप्रीमम पूछे तो सुप्रीमम ऑफ एस माइनस सुप्रीमम ऑफ इनफीमम ऑफ एस कर देना। ये वैसे तो मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, इसको दिखा दिया इस साइड में करके कि कैसे किया गया है, ये आ जाए समझ में, ठीक है, वरना कोई ऐसी बात ना। अब आता है 129। 129 में क्या कहा? एक क्लोज इंटरवल लिया ए बी इज नॉट ओपन सेट बिकॉज इट्स एंड पॉइंट ए और बी आर नॉट। तुम बताओ जितने भी क्लोज इंटरवल होते हैं वे ओपन सेट क्यों नहीं होते, जबकि ओपन इंटरवल हमेशा ओपन सेट होता है। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या थी? ओपन सेट का मतलब होता है कि ऐसा सेट जो अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड हो, या ये कह दीजिए उसके सभी पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट हो। दोनों डेफिनेशन एक ही होती है, हमें बोलने का बस तरीका बदलता है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड होता है, इसलिए ओपन सेट होता है ओपन इंटरवल। लेकिन क्लोज इंटरवल अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड नहीं होता, इसलिए वो ओपन सेट नहीं होता, ठीक है। तो उसने कहा क्लोज इंटरवल जो है वो ओपन सेट क्यों नहीं होता, क्योंकि ए और बी जो पॉइंट हैं वो क्या होते हैं उसके, या तो कहिए कि ए और बी का वो नेबरहुड नहीं होता, या बोलिए इंटीरियर पॉइंट, कि ए और बी उसके इंटीरियर पॉइंट नहीं होते। तो यहां पे इंटीरियर पॉइंट में आंसर दिया है, तो मैंने यहां पे बी लिख दिया। तो ए और बी उसके इंटीरियर पॉइंट नहीं होते हैं, इसलिए वो ओपन सेट नहीं होगा। और देखिए 130, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट पी सबसेट ऑफ आर, ये ऐसे लिखा हुआ है, पी सबसेट का साइन है ये आर, पी कोई सबसेट है, उसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या कहलाता है? पी के लिमिट पॉइंट का सेट ड्राइव सेट कहते हैं, डीपी लिखते हैं उसे। तो यही पूछ रहा है वो, ये ए आंसर चला गया। और देखिए 131 में एनी सेट एस कैन नॉट बी नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सेट, इसमें एस बताइए कौन कौन से पॉइंटों का नेबरहुड नहीं है। देखिए एस हमेशा ही जब भी नेबरहुड चेक किया जाएगा तो अपने ही पॉइंटों का चेक किया जाएगा। देखो एस कभी भी इन पॉइंटों का नेबरहुड तो कभी बैठने का ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट कौन से होंगे? आर में से एस को बाहर निकाल दो, ये रहा पूरा आर, ये एस, तो एस कभी भी नेबरहुड चेक होगा तो अपने अंदर के पॉइंटों का चेक होगा, इन पॉइंटों को तो कभी नेबरहुड चेक नहीं हो सकता, क्योंकि ये आर माइनस एस और ये आर माइनस एस। तो हमें यहां पे साफ दिखाई देगा कि एस कभी भी नेबरहुड नहीं होगा आर माइनस एस का, क्योंकि नेबरहुड जब भी चेक किया जाता है तो केवल अपने पॉइंटों का चेक होता है, बाहर के पॉइंटों का नहीं। तो पहले ये आंसर है इसका। इसमें देखिए इसमें पूछ रहा लीस्ट अपर बाउंड निकालिए, वो इनफीमम सुप्रीमम। तो सबसे पहला टर्म चेक करो, एन की जगह 1 रखोगे तो 0 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म तो 0 आ गया, और लिमिट लेना यहाँ पर 0 आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 1 आ गया। तो एक सुप्रीमम 1 है, इनफीमम 0 है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और देखिए 142, ये मैंने क्वेश्चन करवाया तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू ध्यान रखना, इसकी वैल्यू लेस देन हमेशा 1 होती है, तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी तो बी आंसर जाएगा। करवा नहीं रहा मैं इसको, लेकिन मैं करवा चुका है इसको जो है वैसे भी। 143 पे जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट आर नेबरहुड ऑफ 3, बताइए इनमें से कौन सा सेट नेबरहुड होगा 3 का। तो पहली शर्त होती है जिस पॉइंट पर चेक करते हैं वो पॉइंट उस सेट में जरूर होना चाहिए। बताओ 3 इसमें है, हाँ इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो ये कभी नेबरहुड नहीं हो सकता। 3 इसमें नहीं है, ना तो ये नेबरहुड होगा ना ये नेबरहुड होगा। ये पूछा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट आर नेबरहुड ऑफ आर, बताइए कौन कौन से नेबरहुड हैं 3 के। तो केवल ये है 3 का नेबरहुड, ये नेबरहुड नहीं हो सकते क्योंकि इनमें 3 है ही नहीं, इसमें 3 है। तो मैंने यहां लिख दिया होगा, देखो 3 बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, इसके अंदर तो बिलोंग कर रहा, तो 3 इसका नेबरहुड होगा, 3 नहीं, ये सेट होगा नेबरहुड 3 का। और चेक करिए 144, ड्राइव सेट ऑफ एनी बाउंडेड सेट इज अगेन, देखो वही आगे बात, जितने भी बाउंडेड सेट होते हैं, जितने भी बाउंडेड सेट होते हैं उनका जो ड्राइव सेट होता है तो वो भी हमेशा बाउंडेड ही होगा। तो यही बात हो रहा है, ये रहा बाउंडेड। कई बार क्वेश्चन आ गए, एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ आर इज
जितने भी फाइनाइट सेट होते हैं, मैंने यहां भी लिख दिया, जितने भी फाइनाइट सेट होते हैं वे हमेशा क्लोज सेट होते हैं, कभी ओपन सेट नहीं होते। फाइनाइट सेट ओपन सेट नहीं होता, लेकिन फाइनाइट सेट क्लोज सेट होता है, क्योंकि फाइनाइट सेट अपने सारे पॉइंटों का, सॉरी क्या पूछा था इसने, एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ आर इज, हाँ क्लोज सेट, एवरी फाइनाइट सेट इज हमेशा ही क्लोज सेट होता है, तो ये आंसर जाएगा इसका बी वाला। ऐसा ही है 146, ड्राइव सेट ऑफ क्लोज सेट क्लोज इंटरवल, इसका ड्राइव पता ही है, वो तुम्हें पता ही है, क्लोज इंटरवल का ड्राइव सेट हमेशा क्लोज इंटरवल बैठता है, तो 3 5 हो जाएगा क्लोज इंटरवल। कौन सा 3 5? सी जाएगा, ये ना। और देख लीजिए 147, लिमिट पॉइंट निकालने हैं इसके, तो लिमिट पॉइंट तो इसका 0 आ जाएगा सीधा सा, ठीक है, ये रहा 0। और इसके लिमिट पॉइंट बता दीजिए 148 के। 148 में ये है हमारा 148, इसमें जब इसे एक्सपेंड करेंगे, पहले 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, तो इसमें 2 तरह के एलिमेंट आएंगे, 1 और -1। तो मैंने तुम्हें बताया था कभी भी लिमिट पॉइंट निकालने हो, एक तरीका तो होता है लिमिट निकाल दो, जो लिमिट होती है वो ही लिमिट पॉइंट जरूर बैठता है, और दूसरा जो एलिमेंट रिपीट होते हैं वो भी लिमिट पॉइंट होते हैं। तो इसमें 2 एलिमेंट रिपीट होंगे, 1 और -1, तो इसके लिमिट पॉइंट 1 और -1 है। और देखिए ये पूछ रहा इसमें 49 में, ये आंसर जाएगा इसमें ये वाला, ये नहीं ये वाला, ये तो इंटरवल है। 149 में विच इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा नहीं है, वो डाई सेट पूछा। इंटरवल के तो सभी के हमेशा ही क्लोज इंटरवल ही आएंगे, तो इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल दिया हुआ, ये आंसर सही है। ये तो आएगा, ये तो गलत है ना। अच्छा नोट ट्रू कह रहा, जो सही नहीं है, अरे एक मिनट, हमने आंसर गलत लगा दिया। उसने पूछा है जो सही नहीं है, तो ये भी सही नहीं है ना, ये सही, तो आंसर जाएगा डी वाला। विच इज नॉट नेबरहुड ऑफ 2, फिर वही वाली बात देख लो, 2 किस में नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो 2 इसका नेबरहुड नहीं हो सकता, ये रहा। बाकी में 2 है इनमें सब में। ये देखो ड्राइव साइड निकालना d माइनस क्यू का, ये बड़ा क्यू है, क्यू इरेशनल नंबर की बात कर रहा, तो वो हमेशा r होगा, ये रहा। और देखिए ऐसे ये रहा, इसका ड्राइव साइड निकालना, लिमिट ले दो 1 आएगा, तो ड्राइव साइड 1 आ गया, ये रहा। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, वही वाली बात आ गई, जितनी भी बाउंडेड सीक्वेंस होती हैं हैज एट लीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। सीक्वेंस में मैं ये सीक्वेंस की बोल जाए थोड़ा, मैं सीक्वेंस वाली, जितने भी बाउंडेड सीक्वेंस होती हैं वे 100% एक लिमिट पॉइंट जरूर रखती हैं, ये लिख दिया मैंने। 154 सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस, वही वाली बात आ गई, कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है, ये रहा, ड्राइव सेट ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस हमेशा ही बाउंडेड होता है, तो लिमिट पॉइंट कह दीजिए, ड्राइव सेट की बात कर लीजिए, वही बात कर रहा हूं, बाउंडेड का हमेशा ही ड्राइव सेट जो आएगा वो बाउंडेड ही आएगा। यहाँ पे देखो सुप्रीमम और इन्फिमम निकालना, ये मैं पिछली वाली वीडियो में बता चुका, इसका सुप्रीमम बन जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जाएगी, ना इसकी वैल्यू 1 से ऊपर जाएगी, मल्टीप्लाई करने पर 2 नंबर 1 1 से कम है, अब मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो 1 से ऊपर नहीं जाएंगे। सुप्रीमम 1 और इन्फिमम जाता है -1। और देखिए 156 पर जाइए, ये तो वही क्वेश्चन आ गया सबसेट वाला जो मैंने लिखा था, ये रहा। ये देखिए Q का ड्राइव सेट, वो भी तुम्हें पता है R ही होता है, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें कई बार आ चुका, देखो ये मैंने करके भी दिखा दिया यहाँ पर। वो कह रहा है नेचुरल नंबर लेने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, इसका मतलब ऐसे नंबर होंगे वे, ये तो इनमें देखो कौन कौन से नंबर आएंगे जो नेचुरल नंबर हो, तो वे ये वाले नंबर है, इनका सुप्रीम ढूंढ दो, इन्फिमम ढूंढ दो। और देख लीजिए कौन सा बैठ रहा, सुप्रीम पूछा था, क्या पूछा था, सुप्रीम बैठ रहा 13 बैठेगा, ये रहा 13। 159 पर जाइए, ड्राइव साइड नेचुरल नंबर का, ड्राइव साइड नेचुरल नंबर का 5 होता है, नेचुरल नंबर के ड्राइव लिमिट पॉइंट नहीं निकलते। और देखिए S बाउंडेड है तो ड्राइव साइड भी बाउंडेड आया, कितनी बार क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ रहा है, बाउंडेड है तो उसका ड्राइव साइड बाउंडेड ही बनेगा, ये रहा। 161 विच सेट इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, ऐसा कौन सा सेट है जो अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड होता है, एक तो 5 और R, देखो ये क्वेश्चन भी दोबारा आ गया, 5 और R, हमेशा ही R और 5 ये हमेशा ही अपने सारे पॉइंटों के नेबरहुड है, और ये 2 एग्जांपल ऐसी हैं जो हमेशा ओपन साइड भी होती हैं और क्लोज साइड भी होती हैं। और देखिए 162 विच इज नॉट ट्रू,
इनमें से बताइए कौन सी बात सही नहीं है। पहली बात, ओपन इंटरवल इज नॉट नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, गलत बात। ओपन इंटरवल अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड होता है। फाइनाइट सेट इज नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट, फाइनाइट सेट कभी भी किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। नेचुरल नंबर इज नेबरहुड ऑफ 3, नेचुरल नंबर तो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। ऑल ऑफ द अबव, बस ये देखना है इसमें तुम्हें कौन सी बात सही नहीं है, वो अपने आप चेक कर लेना। 163, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट वैसा नहीं है, दिमागदार वाला बात है यहाँ। जेड की वैल्यू दी है e की पावर 2 पाई i बाई 7 और थीटा बराबर दिया जेड की पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर प्लस के जेड, तो बता रहा है वो थीटा की वैल्यू निकल दिखा तो क्या बैठेगी। तो देखिए थोड़ा टेक्निक वाला क्वेश्चन है, मैंने करा है, लेकिन तुम्हें रट लेना है इसका आंसर। फिलहाल एक बार आ चुका है, ये कब आया था 19 में पूछा है, तो मैंने यहाँ करके दिखा दिया। देखो यार जेड बराबर ये दिया, अगर मैं दोनों तरफ की पावर 7 कर दूं तो ये वाली पावर 7 हट जाएगी। आई थोड़ा सा खोल दो, cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू +1 होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, तो 1 आ गया। अब हमें थीटा की वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, जेड की जो वैल्यू है यहाँ भरनी, उसे सोल्व करना। ऐसा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक काम करना दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेना, स्क्वायर करके ये ऐसा बन जाएगा, ये बन गया, यहाँ तक लिया है मेरा। अब देखो इसके अंदर ध्यान से देखना, इसके अंदर यहाँ पे कुछ टर्म तो ऐसी हैं जिनमें 2 2 आ रहा है, और कुछ टर्म ऐसी हैं जिनमें 2 नहीं आ रहा। मैंने यहाँ जेड की पावर 8 को ऐसे लिख दिया, जेड की पावर 7 और जेड, क्योंकि जेड की पावर 7 की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ जेड आ गया। तो मैंने क्या करा, इसको और इसको डबल करने के लिए, जिससे कि 2 2 सब में आ जाए, तो जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड की पावर 4 ये दोनों तरफ ऐड कर दिया। और ये है क्या, ये वास्तव में थीटा ही तो है, तो थीटा दोनों साइड में ऐड कर लिया, ये रहा। तो ये 2 2 आ गया सब में, अब मैंने 2 सब में से कॉमन ले लिया, ये रहा। अब मैंने इसमें एक जोड़ा है, एक घटाया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जीपी बनानी है, एक जीपी ये बना ली मैंने यहाँ पे जीपी, ये जीपी बन गई, यहाँ से यहाँ तक की जीपी बन गई, यहाँ से यहाँ तक की जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशो आर आएगा, और टोटल टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ये लगा दिया। और जेड की पावर 7 का वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 में से बन गया 0, तो यहाँ तो आ गया 0 पूरा, तो कुल मिलाकर -2 आ गया, ये बन गया -2 को हम इधर लिया है, ये लिया इधर, तो ये बन गया हमारी क्वाड्रेटिक, और ध्रुवीय से सोल्व कर दी, बस ये आंसर आ गया। ठीक है, तो माइनस आया, इसका जो क्या बोलते हैं इसे विविक्तर बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, वो जो है नेगेटिव है यहाँ पर, तो इसमें से आंसर देख लो कौन सा बैठेगा, बस वही लिख दो। तो ये कह रहा है थीटा बिलोंग करेगा क्वाड्रेटिक को, थीटा बिलोंग करेगा क्वाड्रेटिक को, जिसका डी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, नहीं जिसका डी नेगेटिव होगा, ये वाली बात सही है। तो यहाँ आंसर जाएगा सी वाला, ये 164 देख लीजिए। 164 में क्या है, विच इज ट्रू, ड्राइव साइड क्यू का आर होता है, सबको पता है, इसका भी ड्राइव साइड आर आएगा, इसका ड्राइव साइड आर आएगा, इसका ड्राइव साइड आर आएगा, दोनों बराबर होंगे, ऑल ऑफ दीज आ गया, आंसर ही आ गया। अब लिमिट पॉइंट निकालने हैं इसके, लिमिट पॉइंट निकालने, एन में देखा आर में रखा, तो लिमिट ले दो इसकी, तो कितनी आएगी 0, तो इसका लिमिट पॉइंट 0 है, तो लिमिट पॉइंट ये था 0, सी। और देख लीजिए ये रहे, इनमें से कह रहा है कौन सी बात सही है, डी की पावर n+1 क्यूब। अब क्यू हमारे पता है क्या होता है, रेशनल नंबर, इसका ड्राइव साइड हमेशा आर आता है, दोबारा कर दो ड्राइव साइड निकालोगे आर का, तो फिर आर आएगा, तो इसका मतलब हम कितनी बार इसका ड्राइव साइड निकालना, आर ही बैठना, आर का तो आर होता ही है, आर माइनस क्यू का आर होता है, तो इसका मतलब इसका हमने ये निकाला dn+1 निकाला तो भी आर आया, और dr माइनस क्यू का भी आर ही था, ये ना ये आर था, तो इसका मतलब दोनों चीज सेम है। तो ऐसे इन्हें सबको करके देख लो इनको, मतलब क्यू का चाहे कितनी बार ड्राइव साइड निकालना वो हमेशा आर ही आएगा, और इसका तो आर होता ही है। वो कह रहा क्या बराबर होंगे, बराबर नहीं होंगे, नहीं बराबर होंगे दोनों साइड। उसने कहा ट्रू कौन सा, ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये दोनों चीज बराबर आएंगी। ऐसे यहाँ पे क्यू का ड्राइव साइड आर होता है, इसका भी ड्राइव साइड आर आएगा, तो ये तो बराबर होना चाहिए, उसने लिखा नॉट इक्वल टू, ये बात भी गलत है। यहाँ देखो इसका ड्राइव साइड आर ही आएगा, इसका भी आर आएगा, ये सेम है, तो ये सही है आंसर, ये वाला आंसर सही है, ये क्योंकि इसने इक्वल लगा दिया, यहाँ नॉट इक्वल लगा दिया, तो आंसर केवल सी जाएगा इसका। लिमिट पॉइंट ढूंढने, इसके लिमिट पॉइंट सभी पता, क्लोज इंटरवल -2 से लेकर 2 तक आएगा। अब वो कह रहा इसके लिमिट पॉइंट कहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ लिखे हुए हैं, ये बता दो इनमें से कौन से। तो इतना घुमाया क्वेश्चन दिया, तो पहले इनको पहचानो ये कौन सा क्या बात कर रहा, तो मैंने यहाँ लिखाया, देखो जरा इस जगह दिखाया मैंने, पहला वाला। वो कह रहा कि mod x -1 <1, तो <1 का मतलब होता है कि इसकी जो वैल्यू है -1 और 1 के बीच में जाएगी। मैंने बीच में से -1 को जोड़ दिया जिससे कि हट जाए, तो
तो x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में है, जबकि हमारे लिमिट पॉइंट तो कहां से कहां तक के थे, -2 से 2 तक के हैं, और इसमें क्या है x की वैल्यू दी गई है 0 से 2, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। बी में क्या दिया है उसने, बी दिया है mod x - 1 = 1, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू या तो 2 होगी जो 1 दे देगी, या -1 होगी, नहीं -1 क्या होगी, 2 पे तो 1 आएगा, और क्या हो सकता है, या 0 पे आ सकता है, 0 पे 0 रखोगे तो 1 आएगा। तो इससे इसका मतलब इस इक्वेशन से केवल 2 वैल्यू निकलती हैं, 2 और 0, लेकिन हमारे तो लिमिट पॉइंट बहुत सारे हैं, -2 से 2, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और देखिए सी में ये लिखा हुआ, जब मोड की वैल्यू 1 से बड़ी होती है ना, तो समझ जाओ इस अंदर वाले की वैल्यू 1 से बड़ी है और -1 से छोटी है, मोड तुम्हें पता होगा इस बात का। अब यहाँ क्या करा हमने, इस 1 को इधर ले गया, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी, और यहाँ कह रहा है वो इसको इधर ले जाओ, तो x की वैल्यू 0 से छोटी, ए यहाँ पे मान लो 2 है और यहाँ मान लो -2 है, तो हमारे लिमिट पॉइंट तो यहाँ पर हैं सारे, यहाँ पर है लिमिट पॉइंट, लेकिन ये कह रहा है x की वैल्यू 2 से बड़ी, तो इधर होंगे x की वैल्यू 2 से बड़ी, और 0 से छोटी, 0 यहाँ होगी, 0 से छोटी का मतलब इधर की बात कर रहा है वो, लेकिन ये पॉइंट तो बच गए, ये पॉइंट तो कहीं आ नहीं रहा इसके अंदर, 0 2 के बीच वाले, इसका मतलब ये भी आंसर सही नहीं है, तो फिर आंसर जाएगा नन ऑफ डी। ये एम्प्टी सेट फाई, बताइए एम्प्टी सेट फाई हमेशा ओपन भी होता है क्लोज भी होता है, आंसर जाएगा सी। इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट कंटेनिंग ए क्लोज सेट इज इक्वल टू ए क्लोजर, ये क्लोजर की डेफिनेशन है, तो इसमें आंसर जो है ए है, मैंने लिख दिया कि डेफिनेशन है, ध्यान रखना इसको, इधर लिखा होगा मैंने, ये डेफिनेशन है ऑफ क्लोजर की, तो इसे ध्यान रखना, उसको पढ़ लेना, ये डेफिनेशन में लिखवाई होगी वहां पर। और देखिए 170, विच वन इज नॉट नेबरहुड ऑफ 0, इसमें कौन सा नेबरहुड नहीं है 0 का, बस ये देख लो 0 जिसमें ना हो, जिस भाई नेबरहुड होने के लिए जब वो 0 की बात करता है तो 0 उसमें होना चाहिए, तो 0 इसमें है, इसमें भी 0 है, इसमें 0 नहीं है क्योंकि यहाँ पर ओपन लगा दिया, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्वेश्चन इस तरह का ये लिखा हुआ -1 से 0 और 0 से 1, तो 0 ना इधर है ना इधर है, तो इसका मतलब इसमें 0 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सेट 0 का नेबरहुड नहीं हो सकता, बाकी ये सब 0 के नेबरहुड होंगे क्योंकि इनमें सब में 0 है, तो आंसर इसका सी गया, ए सी आंसर। 171, इफ ए इज क्लोज सेट, तो यदि ए क्लोज है तो मैंने अभी बताया था डाई सेट जो बनेगा ए का वो ये होती है डेफिनेशन, ए ये होती है ये, तो कभी भी कोई क्लोज सेट चेक करना तो मैं हमेशा इसे चेक करता हूं, इससे ऐसे ही इसने दिया है 172, ये एक थ्योरम का स्टेटमेंट है, वो थ्योरम मैंने यहां पे डाली, ये रही, एवरी सीक्वेंस इन क्लोज इंटरवल हैज ए सबसीक्वेंस इन आर दैट कन्वर्ट टू सम पॉइंट इन आर, जितनी भी तुम्हारी सीक्वेंस होंगी किसी क्लोज इंटरवल के अंदर, तो उनकी सबसीक्वेंस ऐसी ढूंढी जा सकती है जो सबसीक्वेंस जो होंगी कन्वर्ट जो होंगी वो आर के ही पॉइंटों पर होंगी, तो यहाँ पर मेन जो इंपॉर्टेंट है वो क्लोज इंटरवल है, तो इससे यही पूछा कि बी क्या होना चाहिए, तो बी होना चाहिए क्लोज इंटरवल, तो यहाँ पर ये क्लोज इंटरवल नहीं है, ये क्लोज इंटरवल तो है लेकिन यहाँ यूनियन डाल दिया, इसमें बीच के पॉइंट छोड़ दिए हैं, तो इसलिए पूरा क्लोज इंटरवल नहीं बनेगा। यहां पर देखो ये क्लोज इंटरवल बन जाएगा -1 से 1, और फिर यहां कह रहा 1 से 2, तो पूरा इंटरवल जो है ये घुमा के देखा, ये जो इंटरवल है ये वास्तव में -1 से लेकर 2 तक का है, ये रहा, तो ये क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल नहीं है, तो आंसर इसका बी है। और देखिए 173 में एस इज फाइनाइट सेट, ये तो कर ही लोगे तुम जो है, बस इतने क्वेश्चन थे बच्चों, तो टाइम तो देखो इनमें लगता है, अगर मैं इनमें थोड़े क्वेश्चन लेकर 15-15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा तो वो मेरे लिए मजाक हो जाएगी, मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा, क्योंकि मैं इतना फ्री नहीं हूँ कि 15-15 मिनट की वीडियो बना कर डालो जाऊँ, इतना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, एक ही वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है बच्चों।